हेलो दोस्तों, ये पक्का करो इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो आज हमें डिस्कस करना है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये जो है चैप्टर नंबर 14, इनमें से कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए या कौन से क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि डेफिनेशंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे सेक्शन ए के लिए। और डेफिनेशन के साथ कभी कभी फॉर्मूला या एसआई यूनिट या डायमेंशंस ऐसे क्वेश्चंस कंबाइंडली पूछे जाते हैं सेक्शन बी में। तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है और फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट ना एक ही पैराग्राफ या एक ही पेज के एंड के ऊपर तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हें ये पूरा का पूरा सेक्शन है ना, सेक्शन 14.2, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये अच्छे से पढ़ना है। इसमें इफेक्ट क्या है वो भी समझ में आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वो भी है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो भी है, और एंड में कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए मिलेंगे, लिथियम मैग्नीशियम सोडियम इनके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो ये करना ही करना है। उसके बाद नंबर लगता है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर ना एक्चुअल में वैसे देखा जाए तो पूरा चैप्टर इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ट है। रादर ये करोगे या ये करना ही चाहिए तुम्हें सो दैट आगे का चैप्टर समझ में आए। सो सेटअप, ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये बाय हार्ट होना चाहिए। 2-3 बार ड्रॉ करो, ओवरराइट करो, बुक लेके बैठो, नोट्स लेके बैठो और बाद में बिना देखे ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये सेक्शन बी में पूछा जाता है। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम, ये मेन एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए, और यही से हमें 9 ऑब्जर्वेशंस मिले और उसी से आगे कनेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं। ये सेटअप तुम्हें बाय हार्ट करना है, ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करनी है। और इसके जो ग्राफ्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 ग्राफ्स हैं, 14.3, 14.4, 14.5 एंड लास्ट इज 14.6। अच्छे से कर लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर कौन से क्वांटिटी है, उनका रिलेशनशिप कैसा है, कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, वो सब देख लो अच्छे से, थोरोली बाय हार्ट करना है। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे मिलेगा। ये भी सेक्शन ए और बी में आ सकता है। बी में आएगा तो वर्क फंक्शन, उसका एसआई यूनिट, मॉडर्न यूनिट, क्योंकि नाम में वर्क है तो ये वैसे देखा जाए तो जूल में ही है, लेकिन हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें ईवी करके भी एक कंसेप्ट होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे जाना या इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल कैसे आना, इसका कन्वर्जन फैक्टर, वो सब यहाँ पे प्रेजेंट है। ये तुम्हें करना है सेक्शन ए और बी के लिए। उसके बाद आइंस्टाइन के ना इक्वेशंस आते हैं, 4-5 इंपॉर्टेंट इक्वेशन। वैसे स्टेप्स तो बहुत सारे हैं लेकिन 4-5 मेन इक्वेशन है। उनमें एनर्जी, वर्क फंक्शन, के मैक्स यानी काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये इन्वॉल्व होते हैं। तो वो इक्वेशंस और उसका स्लोप, ग्राफ का स्लोप वगैरह कैसे निकालते हैं, ये सब तुम्हें इस पेज के ऊपर मिल जाएगा। तो ये तुम्हें जरूर पढ़ना है। और आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इक्वेशंस अगर अच्छे से पढ़ते हो ना तो न्यूमेरिकल्स, आसान तो नहीं बोल सकते, ये न्यूमेरिकल सबसे लेंदी है, मतलब दिखने के लिए तुम्हें ऐसा जाएगा जल्दी आंसर मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं है। और तुम्हें लॉग कैलकुलेशन करना है बोर्ड्स में तो और थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे नहीं चलेगा, वो तो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में चलता है। तो फॉर्मूले पहले बाय हार्ट करो, और इसके न्यूमेरिकल्स ना अच्छे होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होंगे लेकिन लेंदी होंगे, तुम्हें आंसर तक पहुंचने के लिए ना ज़्यादा समय लगेगा। तो देखो ऑप्शंस तो होते ही है तुम्हें, चाहे सेक्शन बी हो, सी हो या डी हो, इनमें ऑप्शंस तो होंगे। तो इसका थियरी क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करो। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है ना जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन स्पेशली ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आइंस्टाइन के फॉर्मूले, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है ना वो थोड़े से लेंथी है। तो हो सके तो इन्हें अवॉइड करो, और ऑप्शंस में जो भी है वो नहीं आ रहा है तो ही ये अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अदरवाइज तुम्हें डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े लेंथी है और लॉग कैलकुलेशन लगा है ना, इसके लिए लेंथी। अब अब तुम्हें फोटो सेल, ये एक कंसेप्ट होता है जो कि स्टार्टिंग में हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था ना, उसके जैसे ही स्ट्रक्चर है ये, बस वो साइज में बड़ा था, उसे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दिया और बल्ब के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तुम्हें फोटो सेल मिल जाएगा। फोटो सेल
उसका वर्किंग, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, ये सब एक सीक्वेंस में तुम्हें पढ़ना है। देखो सबसे पहले होता है प्रिंसिपल, उसके बाद डायग्राम। डायग्राम को ही थोड़े से वर्ड्स में एक्सप्लेन करोगे, कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। प्रिंसिपल एक लाइन में ही होना चाहिए, ज़्यादा पकाना नहीं है उसमें तुम्हें, ठीक है। तो एक लाइन में प्रिंसिपल का स्टेटमेंट खत्म करना है तुम्हें। उसके बाद डायग्राम, डायग्राम प्रॉपर होनी चाहिए, लेबल मिसिंग नहीं होने चाहिए उसमें। डायग्राम को ही देखकर 2-3 पॉइंट्स में कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करोगे। कंस्ट्रक्शन के नीचे आने वाला है वर्किंग। वर्किंग के बाद डेरिवेशन या फॉर्मूले, यहाँ पे अलग फॉर्मूले कुछ है ही नहीं तो इसमें वो ब्लैंक हो जाएगा। और लास्ट में आता है यूजेस ने तो एप्लीकेशन। ये सीक्वेंस में अगर लिखते हो ना कोई भी इंस्ट्रूमेंट या मशीन का वर्किंग, तो मार्क्स कटेंगे नहीं तुम्हारे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। तो फोटो सेल जरूर करना है और इसके एप्लीकेशंस ये पढ़ के जाना है। और इसका लास्ट पार्ट है डेरिवेशन वाइज, उसे कहते हैं डी ब्रोगलीज वेवलेंथ और उससे मिलने वाला इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, वो डेरिवेशन जरूर करना है। ये सेक्शन सी में पूछा जा सकता है, या डी में डेरिवेशन और उसके साथ या उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, ऐसे कंबाइंड क्वेश्चन आ सकते। तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स वेवलेंथ या वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इसमें डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस या प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे डेरिवेशन और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वैसे देखा जाए तो कंप्लीट होते हैं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट है जिसे कहते हैं डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब इसके ऊपर भी 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला होगा ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम, ये अगर आता है ना तो तुम्हारा लग बहुत अच्छा है, कि वैसे देखा जाए तो स्ट्रक्चर छोटा सा ही इजी है, इसकी भी प्रैक्टिस करो। सेक्शन बी, उसमें ये आ सकता है ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम। और रेयरली ऐसे होता है कि ये एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं, तो इसके पॉइंट्स भी पढ़ने हैं तुम्हें। इसमें कुछ नंबर्स आएंगे और 2 आंसर्स आते हैं, एक होता है इससे आने वाला, एक्सपेरिमेंट से आने वाला, और एक थ्योरेटिकल होता है, ब्रैग्स लॉ या ब्रैग्स प्रिंसिपल वगैरह। तो वो एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं, मतलब एरर बहुत ही ना के बराबर होता है, निग्लिजिबल होता है। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के कारण डी ब्रोगली जो बोल रहा था ना कि पार्टिकल का ड्यूअल नेचर, यानी पार्टिकल वेव के जैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, वो प्रूव हो गया। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट पढ़ना भी जरूरी है। अब इसमें इजी वाले न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ मैं, वो करने ही करने, लेंदी वाले तो थोड़ा सा दूर ही रहो इससे, टाइम है या बाकी कुछ नहीं आ रहा है तो इसके आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशंस के न्यूमेरिकल करो। अदरवाइज ये 13 से लेकर 18 तक ये जो न्यूमेरिकल्स है, इसमें से ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तुम्हें सिमिलर लगेंगे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कभी न्यूट्रॉन आएगा, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, या हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं ना उनका आयन, जैसे ड्यूटेरियम का ड्यूटेरॉन बन जाता है, ट्रिटियम या ट्राइशियम का ट्राइटॉन बन जाता है, उनके कंपैरिजन होते हैं मासेस के, चार्जेस के, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन 13 से 18 में तुम्हें 13 से 18 जरूर करना है। सो इतना करोगे ना तो ये चैप्टर हो जाएगा। और ये स्कोरिंग या मॉडर्न फिजिक्स जो होता है ना, इसके अंदर के जो चैप्टर्स होते हैं ना, ये तुम्हें कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स देने का काम करता है, सिर्फ बोर्ड्स में नहीं है, एंट्रेंस में भी। तो ये तुम्हें करना ही करना है, जैसे कि ड्यूअल नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो इतना करते हो ना जो हमने अभी डिस्कस किया है, तो ये ऑलमोस्ट चैप्टर कवर हो जाएगा। सो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए